हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था बनते कैसे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड से। तो या इनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जिनके पास NaCl हो गया, MgCl2 हो गया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उसको। तो पहले जो मेरे पास है बहुत ही कॉमन है ये, और ये बल्कि ये होना ही नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है ये कि आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। भाई नाम ही आयनिक कंपाउंड तो क्या होगा, आयंस तो होंगे उसमें। कौन कौन से आयंस? वन पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं, वन नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन बोलते हैं। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे सब किससे मिलके बने होंगे? आयन से मिलके बने होंगे। पहला पॉइंट बहुत ईजी है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। क्वेश्चन पूछता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड लाइक सॉल्ट। NaCl है ना, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव आयन से और दूसरा नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है। ये सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं? तो आपको मालूम है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स पार्टिकल हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पढ़ा है ना आपने, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में और कम हो जाता है। तो कुछ कुछ यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। तो मेरे पास एक NaCl का मॉलिक्यूल था, ठीक है, NaCl, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बीच में बन गया बॉन्ड। तो मेरे पास इतना सा नमक है, मान लो एक चुटकी नमक है। क्या उस चुटकी नमक में सिर्फ और सिर्फ एक ही NaCl होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब इसके बगल में एक और होगा, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, और होगा। इसके साथ कौन आ जाएगा? पॉजिटिव वाला आएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला आएगा। देखो सो ऑन, ये कौन आएगा? नेगेटिव वाला आएगा। यहाँ कौन आएगा? पॉजिटिव वाला। इसके बगल में कौन आएगा? पॉजिटिव वाला। यहाँ कौन आएगा? नेगेटिव वाला। दिस दिस दिस, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है वन के अंदर डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये है कि एक NaCl मॉलिक्यूल के साथ जो दूसरा NaCl मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज वाई दे आर सॉलिड। लिखा है मैंने, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं? जो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। यहाँ पर देखो ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे कई सारे जुड़ेंगे आपस में। एक मॉलिक्यूल से के साथ दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग है। क्यों? बिकॉज आयन के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है कंपेयर टू द अदर फोर्सेस। तो आयनिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होने वाला है। इसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये भी वर्ड में क्या बोल रहा हूँ? बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, Na और Cl के बीच में लगने वाले फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स हुआ वो तो कौन सा फोर्स हुआ? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो मेरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा अभी ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जिस वजह से क्या हो जाते हैं ये? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है वो लिखी मैंने, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टल किसको बोलते हो? जो 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं उनको हम क्रिस्टल, लाइक चीनी का टुकड़ा एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन क्यों होते होंगे, समझो इस बात को। क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर, एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये क्रिस्टल फॉर्म में क्यों होता है नमक, उसकी बात करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, क्रिस्टल फॉर्म में क्यों होगा? ये पाउडर भी होता है ना, लाइक जो मुँह पर लगाते हैं पाउडर, वो अलग चीज़ है और क्रिस्टल अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग नेचर के हो गए। लाइक चौक का नेचर अलग है और क्रिस्टल का नेचर अलग है। चौक वाला सॉलिड अलग है, नमक वाला सॉलिड अलग है। तो हम बात किसी करने वाले हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करने वाले हैं। ये क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? क्रिस्टलाइन कोई चीज़ तभी होती है जब उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स या उसके पार्टिकल अंदर ही अंदर 3 डायमेंशनल फॉर्म में जुड़ जाएं आपस में। 3 डायमेंशनल फॉर्म कुछ ऐसे इस तरीके से जुड़ जाएं जो आपस में, ठीक है। तो कैसे जुड़ेंगे? देखो, आपको मालूम है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ अट्रैक्शन बनता है ऐसा वाला, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हो NaCl। तो क्या एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन होता होगा?
अगर मेरे पास एक चुटकी नमक है, उस नमक में क्या, पहले तो सोचो कि उस नमक में सिर्फ और सिर्फ एक ही NaCl होगा, नहीं इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है देखो ध्यान से, एक सोडियम का आयन मेरे पास ये था, इसके साथ एक क्लोरीन ये जुड़ा, एक क्लोरीन ये जुड़ा, एक क्लोरीन ये जुड़ा, एक क्लोरीन ये जुड़ गया। कितने क्लोरीन जुड़ गए यहाँ पर? 4 क्लोरीन। क्या ये 3 डायमेंशनल बन गया? भाई नहीं बना अभी भी, तो ये तो प्लेन के ऊपर ही है, ये तो 2 डायमेंशनल बन गया मेरा अभी भी, ये मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन और बनता है कि एक क्लोरीन में ऐसे जोड़ दूँ आपकी ओर, यहाँ से आपके जोड़ दूँ एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन कहाँ जोड़ दूँ? नीचे की ओर। तो अब मैं हवा में जोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे डॉट से दिखाता हूँ। चलो, ये क्लोरीन वाला आपकी तरफ वाला हो गया और ये क्लोरीन में मेरी तरफ वाला हो गया। तो यानी एक सोडियम का एटम 6 क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करता है। वैसे ही एक क्लोरीन का एटम वही करेगा, Na पॉजिटिव, यहाँ भी Na पॉजिटिव आएगा, इधर भी Na पॉजिटिव आएगा, इधर भी Na पॉजिटिव आएगा, और 4 को तो प्लेन पे हो गए, एक आपकी तरफ और एक अंदर की तरफ। तो ये वाला आपकी तरफ हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, और ये मेरा वाला हो गया। तो मतलब एक क्लोरीन का आयन 6 सोडियम के आयन से जुड़ा होता है और एक सोडियम का आयन 6 क्लोरीन के आयन से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पर अभी सोडियम सोडियम सोडियम, एक ऊपर के सोडियम है, नीचे के सोडियम, यहाँ पे सोडियम सोडियम सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन 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 ऐसे जुड़े होंगे। तो ये आपस में जब कंप्लीट जुड़ेंगे तो एक 3 डायमेंशनल फॉर्म लेके आएंगे। अब बोलोगे सर 7 क्यों नहीं जुड़े, 8 क्यों नहीं जुड़े? अगर मैं यहाँ पर एक और जोड़ दूँ, ज्यूम करूँ यहाँ पर एक क्लोरीन और जोड़ दूँ, तो क्लोरीन 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 इतने पास हो जाएंगे कि सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, वो इधर रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो फिर ये प्रॉपर यहाँ जुड़ नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 से जैसे ही कम होना शुरू होगा तो फिर वो स्टेबल नहीं हो जाएगा। इसमें हर केस में 90 है, इसके इसके 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री के साथ ही है, देखो ये, और नीचे वाले किस फॉर्म में 90 डिग्री के साथ है। तो अगर 90 डिग्री से कम कर दूंगा तो फिर पास पास आएंगे 2 क्लोरीन के एटम। मान लो यहाँ पर मैं क्लोरीन जोड़ दिया एक और, तो इतने पास पास आ जाएंगे, तो बीच में क्या लगेगा, उनके रिपल्सन लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में, वो 3D फॉर्म में जुड़े रहते हैं सारे के सारे उसके आयंस, और दैट इज वाई दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखो ये मैंने लिखा है सॉलिड का अरेंजमेंट है, बचपन से पढ़ते आया हुआ, 3rd 4th 5th में बनाते हैं सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स को हम टाइट टाइट पैक करते हैं। ये मेरे पास लिक्विड है और ये मेरे पास गैस है, ठीक है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो मेल्ट होता है, लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो बॉयल किया बनता है, उसका गैस बन जाती है। तो देखो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत, इन द केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स है वेरी हाई अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले। सॉलिड्स है वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। मुझे इसको तोड़कर दूर दूर पहुंचाना है, इतना दूर पहुंचाना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इसमें मुझे यहाँ से हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इनके बीच का फोर्स टूटे और ये दूर दूर चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, उनको हमें ज़्यादा हीट करके तोड़ना पड़ता है बिकॉज उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ भी वही है, आप जानते हो कि NaCl ये रहा मेरे पास पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, इनके बीच में भी क्या लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब मुझे इनको तोड़ना है, तोड़ के इनको दूर दूर ले जाना है, मेल्ट कर देना है। देखिए जैसे कि एक NaCl से दूसरा NaCl बहुत दूर दूर चला जाए, मतलब कुछ लिक्विड बन जाए उसका, तो क्या कहते हैं, उसके लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी। अब ये अट्रैक्शन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये किसके बीच में लग रहा है, आयंस के बीच में लग रहा है। आयंस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा उसको मुझे हीट देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मैं कहूँगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे उनके, हाई, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद वो मेल्ट होंगे। इसलिए रीजन क्या होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, because of strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction की वजह से। ठीक हो गया।
तो ये हमें समझ के पूछता है कई बार कि वाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो मेरे पास है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब व्हाट आर पोलर सॉल्वेंट उसकी बात कर लेते हैं। पोल मतलब, पोलर मतलब पोल्स बनना। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना होगा ना आपने, बिल्कुल वैसा ही पोल है। यहाँ पर पोल किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की बात कर रहा है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल होता है इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा गेन करने की। क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और हाइड्रोजन तो इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, गेन तो कर नहीं पाता है। तो इस गेन करने की टेंडेंसी की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। कौन? ऑक्सीजन। तो इस पर हल्का सा क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और इस पर हल्का सा क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जिस मॉलिक्यूल्स में ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है बॉन्ड बनने के बाद भी, बॉन्ड बन चुका है इनके बीच में, अट्रैक्शन बन चुका है, उसके बाद भी कुछ चार्ज रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पोलर। तो और इसमें क्या घोलना है मुझको? इसमें घोलना है NaCl। और NaCl भी क्या है? पोलर तो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ के पास रहता ही है। तो पोलर्स के साथ हमेशा पोलर ही घुलता है। पोलर के साथ क्या घुलता है? हमेशा पोलर घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl, वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O में ही घुलेंगे। अल्कोहल पोलर नहीं होता है तो उसमें नहीं घुल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर कुल मिला के। पोलर का मतलब हल्का फुल्का समझ गए होंगे आप, जहाँ जिस कंपाउंड के अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स। इवन कंपाउंड बनने के बाद भी, कंपाउंड बन चुका है NaCl, उसके बाद भी हल्का पॉजिटिव चार्ज हल्का नेगेटिव चार्ज रहा इसके पास, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स हैं। तो पोलर कंपाउंड्स पोलर में ही घुलते हैं। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो कि पोलर भी है, तो वो पोलर में ही घुलेगा। और लास्ट मेरे पास होता है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कई बार पूछता है क्या नमक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो बच्चे यस लिख के आते हैं, हल्का वर्डिंग में चेंज है। खाली सॉल्ट कंडक्टर नहीं है, उसका एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टर है। आपके पास नमक होता, खाली नमक, वाइट नमक, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? नहीं होता है। कब होता है? जब नमक और पानी मिक्स करोगे तब होगा। क्यों होता है? ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। तो जो NaCl है, अगर इसको मैं वाटर में डिजॉल्व करता हूँ तो ये किस पे टूट जाता है? एक Na पॉजिटिव में और दूसरा Cl नेगेटिव में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है दोनों आयंस। अब मेरे पास वाटर में आयंस बन चुके हैं। ये मेरे पास खाली वाटर था, इस वाटर में मैंने सॉल्ट घोल दिया, तो इसमें क्या बन गए? Na पॉजिटिव भी बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बन गए इसके अंदर। तो आयंस बन गए, तो नाउ इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। खाली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड नहीं करेंगे, इसलिए लिखा है मैंने आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की। और इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, या आयनिक कंपाउंड्स का सॉलिड क्यों होते हैं। वो रीजन मेरे पास एक ही आ रहा हर बार, बिकॉज उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर का आंसर वही सेम आंसर देखो, वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड? बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलेंगे उसको हम, बट कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। वाई दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज अगेन दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन दिस अट्रैक्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सेम हो जाता है कई बार, बट समझने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर हो जाता है ये लेक्चर कंप्लीट। हम नेक्स्ट लेके आएंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।